जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स हम कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप फंडामेंटल राइट्स के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करके आप पढ़ सकते हैं ना। अब इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स के राइट इक्वालिटी कर रहे हैं ना, जो आर्टिकल नंबर 14 to 18 आते हैं ना फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 14 हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज की जो इस वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल नंबर 15, जिसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, है ना। किस किस ग्राउंड को लेके हमारे संविधान के अंदर हमें डिस्क्रिमिनेशन करने में प्रोहिबिट करते हो, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं क्या कहूँगा ना फ्रेंड्स, बार बार की तरह अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना, आप जाके हाईलाइट कर सकते हैं, फिर बाद में आप इजीली उसको एक बार पढ़ने के बाद किताब को आपको कई बार रिवीजन करना होगा। दैट्स वाई मैं बार बार कहता हूँ कि अपने पास हार्ड कॉपी खोल के रखिए ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक को। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा ना। देखिए आर्टिकल नंबर 15 है फ्रेंड्स, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब आर्टिकल 15 क्या कहते हैं, देखिए आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, है ना, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। कि भाई स्टेट है ना, स्टेट में बात पहले के वीडियो में यानी फंडामेंटल राइट के पहली वीडियो में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था, आप जाके देखिए ना। स्टेट का मीन्स आप सिंपल में आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट किसी भी टाइप के भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी सिटीज़न के ऊपर। किन किन चीज़ों को लेके, आपके धर्म को लेके, आपके रेस को लेके, आपके कास्ट को लेके, आप मेल है या फीमेल इस बात को लेके, या आपने कहाँ पे किस जगह पे जन्म लिया है इस बात को लेके ना। अब इसमें एक वर्ड आता है ओनली। देखिए फ्रेंड्स, इस ओनली के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, एक एक करके समझेंगे। अब यहाँ पे जो 2 क्रूशियल वर्ड्स है ना फ्रेंड्स, एक हुआ डिस्क्रिमिनेट, दूसरा हुआ ओनली। डिस्क्रिमिनेट का मतलब यहाँ पे लिखा है टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, है ना। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, है ना। अब संविधान के अंदर जो भेदभाव नहीं करने के जो बात आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो किन किन चीज़ों को लेके नहीं करना है हमें, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। द यूज ऑफ वर्ड ओनली कनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड, है ना। आपने आई होप आपने किताब खोल के रखा होगा, वहाँ पे अच्छे से लिखा है ना। द यूज ऑफ वर्ड ओनली कनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड मीन्स कुछ चीज़ों में ना ऊपर नीचे हो सकता है, वो क्या क्या है, कुछ एक्सेप्शन जो आपकी किताब में एक एक करके लिखा है पॉइंट्स है ना, वहाँ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स ये जो है ना फ्रेंड्स, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों में तो आपको बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ना स्टेट को, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे ओनली जो है ना, इसी में तो बहुत कुछ छुपा है। इसका मतलब ओनली का यहीं पे क्या हमें इस बात को लेकर डिस्कस करना है कि फ्रेंड्स ये जो रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है ना, इनके अलावा ऐसे भी कुछ है जो ऊपर नीचे जा सकते हैं ना, जिसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन पूरा नहीं करना है ना। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है जो आपकी किताब में हो, आगे एक एक करके देखेंगे ना। ये है फर्स्ट प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 15, है ना। अब जो सेकंड प्रोविज़न में क्या है ना फ्रेंड्स आर्टिकल 15 के, देखिए दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड टू। किन किन चीज़ों में हमें ये जो है ना, आपके रिलीजन को लेके, आपको रेस को लेके, आपके कास्ट को देके, सेक्स को देके और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके ना, विद रिगार्ड टू किन किन चीज़ों में, जैसे एक्सेस टू शॉप्स, अगर आपको कहीं पे दुकान अपना लगाना होगा या, है ना, इन चीज़ों के लेके। पब्लिक रेस्टोरेंट्स, कि भाई आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो ना, तो आप जब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो ना, आपको इन चीज़ों में यानी रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, इन चीज़ों को लेके आपको किसी भी टाइप के रेस्टोरेंट में ना भेदभाव या डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। होटल्स के अंदर किसी भी, इन प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, मतलब होता है ना बड़े बड़े पार्क्स या पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए जगह होता है ना, वहाँ पे किसी भी चीज़ के भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपके रिलीजियस, धर्म को लेके, आपके रेस को लेके, कास्ट को लेके, या आप मेल हो या फीमेल हो, या आपके प्लेस, आपने किस जगह पे जन्म लिया, है ना, इन चीज़ों में आपको, अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना होगा, प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट में जाना होगा, या किसी बड़े बड़े होटल्स में जाना होगा ना, किसी भी टाइप के भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसमें सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, है ना,
बड़े बड़े गड्ढे हो जहाँ से पानी निकालते हैं ना, बाथिंग गर्ड्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ पब्लिक जनरल, है ना, चाहे उसके अंदर स्टेट के फंड हो या ना हो, है ना। जैसे आप मान के चलिए कोई होटल होगा फॉर एग्जांपल, अब वो होटल किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, है ना, होगा। अब उस प्राइवेट इंडिविजुअल जो है ना, वो उसका मालिक जो है ना, आपको किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 15 के अंदर ही है ना। दैट मीन्स इसके अंदर क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 के अंदर अब जो ये आर्टिकल 15 के जो सेकंड वाला प्रोविज़न जो अभी हम बोल रहे हैं, जैसे आप किसी होटल में जा रहे हो या किसी आप पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह पे जा रहे हो, अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ छुपा हुआ है। अब ये एक प्रोविज़न क्या है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बाय बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, है ना, या स्टेट हो या गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, या कोई बोला था ना मैंने ऊपर कि भाई कोई होटल के जो मालिक है ना, होटल के मालिक भी आपको किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो या प्राइवेट इंडिविजुअल, है ना। ये देखिए आर्टिकल 15 का ये मेन पॉइंट यही है कि भाई कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपको किसी भी टाइप के भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना। वाइल द फॉर्मर प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय स्टेट्स, बट जो ये आर्टिकल 15 का जो पहला फर्स्ट प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, कि आपको किसी भी आपके रिलीजन को लेके, रेस को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके ना, ये जो पहला प्रोविज़न है ना फ्रेंड्स, ये खाली स्टेट ही नहीं कर सकते। बट जो सेकंड प्रोविज़न है ना, अगर आप किसी होटल में जा रहे हो, अगर आप किसी बाथिंग गार्ड पे नहाने जा रहे हो, आपको कोई आप मना कर रहा है कि भाई आप नहीं कर सकते हैं आपकी इन चीज़ों को लेके ना, तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड वाला प्रोविज़न है, इसमें बहुत प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों आते हैं, किसी भी टाइप के भेदभाव नहीं कर सकते। बट जो ये प्रोविज़न नंबर फर्स्ट है ना आर्टिकल नंबर 15 के, इसमें स्टेट का कोई किसी भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए है आपके आर्टिकल नंबर 15। बट है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 में भी कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है। पहला पॉइंट क्या है, द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज़ और प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब ये एक्सेप्शन है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। अब इसमें क्या है, स्टेट जो गवर्नमेंट जो है ना, वो परमिट करते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन देते हैं। किन किन को लेके, महिलाओं के लेके, बच्चों को लेके। अब लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को अलग सीट्स रिजर्व है ना, और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं 6 to 14 ईयर्स, है ना। वो हम आगे जाके देखेंगे क्या किस फंडामेंटल राइट में वो सारा है ना। देट मीन्स ये कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है। पहला क्या एक्सेप्शन है कि जो है ना फ्रेंड्स, गवर्नमेंट परमिट करते हैं ना प्रोविजन देने में, किन को लेके, महिलाओं को लेके और बच्चों को लेके ना। महिलाओं को लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन देते हैं, सीट्स को अलग अलग बॉडीज़ के जब इलेक्शंस होते हैं ना, चुनाव होते हैं, वहाँ पे प्रोविजंस देते हैं, और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। अब इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन, टोटल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, कि समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं ना, उनको उठाना है ना, अपलिफ्ट करना है। दैट मीन्स ये एक एक्सेप्शन है। सेकेंड क्या है फ्रेंड्स, देखिए, स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। ये जो स्टेट है ना फ्रेंड्स, अब ये इस सेकंड एक्सेप्शन क्या है, देखिए, जो गवर्नमेंट जो है ना, हमारे गवर्नमेंट क्या करते हैं, स्पेशल प्रोविजंस देते हैं किनको, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। क्यों, अब अगर हमारा समाज जो है ना नीचे रहेंगे तो हम कंट्री डेवलप कैसे करेंगे, इसको तो उठाना ही है, अपलिफ्ट करना है, और सबको एजुकेट करना है, सबको मतलब शिक्षा जो है ना वो सबको देना है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट क्यों ना हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स के क्यों ना हो, चाहे वो जंगल में क्यों ना रहता हो, चाहे वो पहाड़ में क्यों ना रहता हो, सबको अपलिफ्ट करना है ना, तब जाके तो कंट्री डेवलप करेंगे, है ना। दैट्स वाई ये कोई काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, ये अपलिफ्ट करने के लिए ना, ये एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर फ्री कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। शेड्यूल ट्राइब के अगर होंगे, कोई शेड्यूल कास्ट के होंगे, है ना, इनको क्या होता है ना, जैसे देखिए जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो शेड्यूल या एसटी के आपके पास है, फॉर एग्जांपल मान के चलो, है ना, तो एसटी वालों को फॉर एग्जांपल 1000 होगा, जनरल वालों को, तो एसटी वालों को 250 या 300 ऐसे होता है ना। तो ये फी कंसेशन होता है अपलिफ्ट के लिए ना, अपलिफ्ट करने के लिए जो नीचे तबके के लोगों को, है ना। ये है आपके कुछ एक्सेप्शंस, है ना, ये है सेकंड। थर्ड पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स रिगार्डिंग देयर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो हमने पहले बोला था ना, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या आप कोई एसटी के स्टूडेंट जा रहा है किसी कॉलेज में या IIT IIM में, उनको अलग सीट्स होते हैं, है ना,
किसी एडमिशन को अगर लेना है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो है ना लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न खाली स्टेट के लिए नहीं, यह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी आपको मिलते हैं ना, वेदर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी चाहे वो स्टेट के फंडेड हो या ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट कॉलेज होगा, एक गवर्नमेंट कॉलेज होगा ना, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहे हैं ना, वहाँ पे भी आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के है ना, उनको क्या है एक स्पेशल प्रोविज़न दे के रखा है ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यानी पैसे देता हो या ना हो, है ना, इनमें वो नहीं होना चाहिए ये, और एक एक्सेप्शंस ज़रूर है। बट इसमें एक्सेप्ट क्या है ना फ्रेंड्स, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं होना चाहिए ना, ये आपकी थर्ड एक्सेप्शन। फोर्थ एक्सेप्शन क्या है ना फ्रेंड्स, द स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, है ना। अब इसमें और शब्द आ रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यानी वो लोग जो लोग बहुत मतलब इकोनॉमिकल है ना, जिनका इनकम बहुत ही कम है ना, और सिटीजन। फर्दर द स्टेट इज़ अलाउड टू मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन, है ना। अब स्टेट क्या, गवर्नमेंट क्या देते हैं, 10% रिजर्वेशन देते हैं इन EWS वाले सेक्शंस को, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के सेक्शंस के लोगों को, है ना। 10% रिजर्वेशन सीट्स कहाँ पे देते हैं, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब फर्दर आगे जाके 103 अमेंडमेंट एक्ट पास होता है ना फ्रेंड्स 2019 में, तब जाके हम देखेंगे आगे इसी टॉपिक में है कि ये जो 10% तब दे देते हैं EWS के, है ना, लोगों को। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देखिए 10% जो रिजर्वेशन EWS को दे रहा है ना, वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी है ना, खाली ये गवर्नमेंट की नहीं। दिस प्रोविजन अप टू 10% वुड बी एडिशन इन द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन फॉर दिस पर्पज द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुड नोटिफाइड, है ना। अब ये है ना कंटिन्यू चलेंगे, तब जाके गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको है ना नोटिफाइड करेंगे ना, किस कि कौन से बेसिस पे इनके फैमिली के इनकम है ना, अगर फैमिली के इनकम क्या क्या रखा है सरकार ने, वो इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ये हुआ आपके कुछ एक्सेप्शंस, है ना फ्रेंड्स। अब इसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ फॉर OBCs इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। OBCs मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या क्या रिजर्वेशन है वो आप देखिए। द अबव एक्सेप्शन C, एक्सेप्शन जो C है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जो सोशल इन एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल, ये जो है ना एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस किसको लेके, इनके एडमिशन को लेके कहाँ पे, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के। जो एक्सेप्शन जो दे रखा है ना, एक्सेप्शन नंबर C आप देखिए, वॉज एडिड इन। अब ये जो ऐड हुआ कब ऐड हुआ, 93 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, ये आप याद रखिए। एक्सेप्शन C क्या था, द स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ, किन के एडवांसमेंट के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स रिगार्डिंग देयर एडमिशन, किन के एडमिशन, इनके एडमिशन को लेके, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सरकार उन वहाँ पे पैसा देता हो या ना हो, है ना, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये आप याद रखिए। अब ये जो एक्सेप्शन है ना फ्रेंड्स, इसको ऐड किया कहाँ पे, 93 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 में ना। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन द सेंट्रल, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट करता है एक लॉ को, है ना, जिसको कहते हैं द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006, यानी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशंस, है ना। ऊपर एक्सेप्शन जो C नंबर है ना, वहाँ पे एडमिशन की बात हो रहा है ना, इसीलिए एक रिजर्वेशन इन एडमिशन को लेकर एक रिजर्वेशन लाते हैं 2006 में, प्रोवाइडिंग, इसमें कितने % कोटा देते हैं, 27% कोटा देते हैं किनको, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBCs के लोगों को, है ना। कहाँ पे, जो बड़े बड़े सेंट्रल के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है ना फ्रेंड्स, मतलब जो टॉप है, जैसे IIT हुआ, IIMs हुआ, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कितने % रखा, 27% OBCs वालों के लिए। और ये एक्ट कब पास हुआ, 2006 में। एक्ट का नाम क्या है, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। 2008 के समय आते क्या होता है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये एक्ट जो, और ये जो ऊपर वाला एक्ट 2006 में हुआ और 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हो ना, दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। बट सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शन देते हैं, ये देखिए ना कि क्रीमी लेयर जो है ना फ्रेंड्स,
क्रीमी लेयर, अब देखिए एडवांस सेक्शन अमंग ओबीसीज वाइल इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। अब ये जो क्रीमी लेयर है ना, क्रीमी लेयर कौन सा हुआ, फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए एक ओबीसी का किसी के पास सर्टिफिकेट होगा। अब ये जो ओबीसी का जिसके पास है ना, वो कमाता बहुत अच्छा, ठीक ठाक कमाता होगा और ये ठीक ठाक पोस्ट पे होगा ना, बट उसके पास वो होगा इसी ओबीसी के कम्युनिटीज़ है ना, बट उसके पास ठीक ठाक होगा, ठीक ठाक पोस्ट पे होगा, उनको कहेंगे हम क्रीमी लेयर। क्रीम आप जानते हो ना, क्रीम। बट द कोर्ट डायरेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड, इनको एक्सक्लूड करना है किनको, क्रीमी लेयर्स को, एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसीज। जो एडवांस सेक्शंस होता है ना फ्रेंड्स, जैसे देखिए हर सेक्शंस के अंदर क्रीमी लेयर होते हैं, जैसे कोई शेड्यूल कास्ट होगा, कोई शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता होगा, किसी भी है ना, हर किसी के अंदर क्या होते हैं, क्रीमी लेयर होते हैं ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने है ना फ्रेंड्स 2000 जो 8 में अप्रैल में है ना, क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो क्रीमी लेयर के सेक्शंस है ना ओबीसी के अंदर, ये इसमें नहीं होना चाहिए। किसके रिजर्वेशन में, जो 27% जो रिजर्वेशन दे रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं होना चाहिए, ये बोला था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस क्रीमी लेयर के अंदर कौन कौन आते हैं, देखिए पर्सनस होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो हमारा अगर प्रेसिडेंट होगा, वो तो हो ही है ना, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट के बच्चे होंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, चेयरमैन में मेंबर ऑफ यूपीएससी होंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर ये होंगे, सीईसी होंगे है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या कैक होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। इन सारों के लोग नहीं होने चाहिए, है क्रीमी लेयर्स के लोग। क्रीमी मीन्स टॉप लेयर्स के ना। ग्रुप ए क्लास 1 एंड ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर्स ऑफ द ऑल इंडिया, जो रैंक के ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ होल्डिंग इक्विवेलेंट पोस्ट इन पीएसयूज है ना। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अगर पीएसयू में कोई होगा ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा, ऑल्सो इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है ना। अगर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी ठीक ठाक होगा ना ग्रुप ए के और ग्रुप बी के ऑफिसर्स, उनके लिए भी नहीं होगा ये ओबीसी के कोटा है ना। थर्ड में कौन आते हैं ना फ्रेंड्स, पर्सनस हु आर इन रैंक ऑफ कॉलोनियल है ना, कॉलोनियल जो आर्मी के हैं ना, बड़े बड़े अबव इन द आर्मी कॉलोनियल रैंक के, इक्विवेलेंट पोस्ट इन द नेवी, अगर नेवी में भी कॉलोनियल होगा, एयरफोर्स में होगा एंड पैरामिलिट्री फोर्स में होगा, इनके लिए भी नहीं होगा, ये ओबीसी के 27% कोटा है ना। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स के लिए नहीं होगा, लॉयर्स के लिए नहीं होगा, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट एंड सो ऑन, इन सारों के लिए नहीं होना चाहिए ना। पर्सन इंगेज इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, पर्सन होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड अबव ए सर्टेन लिमिट एंड वैकेंट लैंड और बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज है ना। किसी के लिए है ना एग्रीकल्चर लैंड होगा ज़्यादा है ना, उनके पास, उनके अपने ज़रूरत से ज़्यादा होगा ना, उनके लिए भी नहीं होगा। अगर उनके खाली ज़मीन होगा कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, ये आपको पॉइंट जो नंबर 7 है ना, इसको आप अच्छे से समझना है। जिनके पास 8 लाख से ज़्यादा कमाता होगा ना, वो भी इस ओबीसी के लिस्ट में नहीं आते हैं। बट जो 1993 में है ना फ्रेंड्स, क्रीमी लेयर का जो है ना सीलिंग वॉज इंट्रोड्यूस, जब फर्स्टली इंट्रोड्यूस होना था ना, तब कितना होना चाहिए था, 1 लाख। अगर उनके पास 1 लाख से भी कम होगा ना, तब जाके ओबीसी में। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फिर इंक्रीज हुआ 2.5 लाख 2004 में, फॉर 4.5 लाख इन 2008 में, 6 लाख इन 2013 एंड 2017 में कितना रखा अब, 8 लाख पर एनम है ना। ये है आपके कुछ पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स। फिर आप है लास्ट पे रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हमने बोला था ना फ्रेंड्स, डिस्कस किया था जो एक्सेप्शन नंबर डी है। अब एक्सेप्शन नंबर डी में क्या बोला था हमने, 10% रिजर्वेशन होना चाहिए किन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के ना। अब इसमें 2000 क्या हुआ ना फ्रेंड्स, 19 में एक अमेंडमेंट एक्ट पास होता है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, जिसको कहते हैं द अबव एक्सेप्शन नंबर डी है ना, लिखा भी है, वॉज एडिट। इसको एड कब किया, 103 है ना, 103 के अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2019 में है ना, ये आप याद रखिए। ईडब्ल्यूएस को कब ऐड किया था, 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ये आप याद रखिए। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू एन ऑर्डर है ना इन 2019 प्रोवाइडिंग 10% ऑफ रिजर्वेशन दिए किनको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों को के लिए है ना। किसके लिए दिया, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब एजुकेशनल इन इंस्टीट्यूशंस में क्या मतलब हुआ, इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, क्योंकि आप एक्सेप्शन नंबर डी आप खुद पढ़िए, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी चाहे वो सरकार पैसा देता हो या नहीं देता हो ना, ये आप एक्सेप्शन नंबर डी पढ़िए।
The benefit of this reservation can be availed by the person belonging to EVS who are not covered under the existing scheme of reservation, है ना। अब इसमें ये जो है ना फ्रेंड्स, SCs, STs या OBCs, ये इन जब ये इकोनॉमिकल रिजर्वेशन है ना, वीकर सेक्शंस, इनमें जो है ना फ्रेंड्स SCs, STs एंड OBCs जो ऑलरेडी जिनके लिए स्कीम है ना, वो इसके अंदर नहीं आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल होगा 2 बंदा है ना, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो पर्सन ए है, उसके पास ST होगा ना, ST ठीक ठाक उसके पास स्कीम का वो अवेल करता होगा, ठीक ठाक बेनिफिट लेता होगा। अब वो बंदा इसमें नहीं आएगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास है ना। बट उसके लिए है ना फ्रेंड्स, इस EWS रिजर्वेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा देखिए। जिसके पास 8 लाख से ज़्यादा होगा ना, वो नहीं होगा, है ना। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, द इनकम वुड इंक्लूड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, है ना। अब ये इसमें है ना फ्रेंड्स 8 लाख से ऊपर होगा ना, तो ये इसमें नहीं आएगा। अब ये जो इनकम है ना, इसमें सारे सोर्सेज आते हैं, जैसे सैलरी हुआ, उसका एग्रीकल्चर इनकम हुआ, बिजनेस हुआ, प्रोफेशन एक्स्ट्रा, एंड इट वुड बी इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। उसके जब जैसे फॉर एग्जांपल इस साल वो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं ना, उसके पहले के है ना, उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर उसको काउंट की जाएगी कि भाई आपकी इनकम कितने हैं। अगर उसको 8 लाख से ज़्यादा होगा ना, तो इसमें नहीं होगा ना। यहाँ लिखा भी है देखिए, पर्सन हुज फैमिली हैज़ ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख आर टू बी आइडेंटिफाइड एज EWS। दैट मीन्स अगर 8 लाख से उसको कम होगा ना, तब जाके EWS में वो एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, पर्सन हुज फैमिली owns as possess any of the following assets are to be excluded from being identified EWS irrespective of family income। फैमिली इनकम के बगैर कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया है, अगर ये सारे होंगे ना, तो भी इस EWS के लिस्ट में नहीं आता है। जैसे 5 एकर्स ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, अगर उसके पास 5 एकड़ से एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगा ना, वो भी इसमें नहीं आते हैं। अगर 100 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल फ्लैट होगा किसी अर्बन एरिया में, है ना, उससे ज़्यादा होगा, है ना, 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, वो भी नहीं आते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़, है ना, म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज़ टाउन में, शहरों में होता है ना, उसमें अगर 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा होगा ना, वो भी इसमें नहीं आते हैं। 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा होगा इन अदर एरियाज देन नोटिफाइड, है ना। जैसे देखिए ये जो पॉइंट नंबर COD है ना, अगर 100 स्क्वायर यार्ड्स अगर किसी म्यूनिसिपैलिटीज़ के नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर होगा ना, तो नहीं आते हैं। बट जो अगर नोटिफाइड से बाहर होगा ना, बट उसके पास क्या होना चाहिए, 200 स्क्वायर यार्ड से अगर ज़्यादा होगा ना, तब जाके इसमें नहीं आते हैं ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 क्या है, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज़ वुड बी क्लब्ड, है ना। ये सारे क्लब की जाती हैं और देखा जाता है कि आपके पास EWS का जब EWS का स्टेटस दी जाते हैं ना, तो ये सारे आपके अगर प्रॉपर्टी अलग अलग जगहों पे अलग अलग शहरों में होगा ना, इन सब को क्लब की जाती है। फिर देखा जाता है कि भाई आपको ये अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, है ना। और लैंड प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट टू डिटरमाइन EWS। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, फैमिली फॉर दिस पर्पस वुड इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट और रिजर्वेशन, है ना। अब कौन कौन इस के बेनिफिट होगा, हिज और हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ। जैसे देखिए कोई फैमिली किसी आप मान के चलो पर्सन ए होगा ना, उसके फैमिली के अंदर क्या होगा ना, इसको बेनिफिट करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, हिज और हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18। अगर उसको 18 साल के कोई, जैसे आप मान के चलो कोई भाई होगा, पर्सन है, उसका भाई होगा पर्सन भी, अगर वो उसका भाई जो है ना 18 साल से ऊपर होगा ना, तब जाके वो नहीं आएगा ना उसमें, क्योंकि वो ठीक ठाक कमाता होगा। कमाने का मतलब है वो ठीक ठाक कमा रहा है ना। अगर वो उसके नीचे होगा ना 18 साल से, तब जाके ये इस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर से नीचे होगा ना, तब जाके इस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं ना फ्रेंड्स। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होते हैं आर्टिकल नंबर 15। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आर्टिकल नंबर 16 के साथ। इसके बाद में इसमें एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा ना फ्रेंड्स, आप में NCERT के 6 to 12 के सारा ज्योग्राफी हिस्ट्री सारा शुरू करने जा रहा हूँ। आप जाके एक एक करके देखिए। पहला हम आज से शुरू करेंगे NCERT के क्लास 6 के ज्योग्राफी से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।